या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाह्विर्जा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति जया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। कक्षायाम् अस्यां समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का यह छठा पाठ है। कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि राजा दुष्यंत बेतसलता कुंज में सखियों द्वारा सेवित उस शकुंतला के पास पहुंच गए हैं। अनुसूया ने कई सारे प्रश्न भी पूछे, जिससे उनके मन में जो ये भाव था कि मेरी सहेली राजा से शादी करने के बाद कहीं मेरे परिवार के लिए, अपने बंधुजनों के लिए शोचनीय तो नहीं बन जाएगी। इस सब विषय में उनके मन में जो भी शंका थी, उस शंका का निराकरण राजा से उसने करवा लिया। अंत में आके ये वो वक्त था जब अनुसूया ने ये प्रश्न किया कि बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। सुनते हैं कि राजा की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो ये सहेली है, मेरी जो ये सखी है शकुंतला, वो अपने पारिवारिक लोगों के लिए, अपने बंधुजनों के लिए शोचनीय अवस्था को प्राप्त न हो, अर्थात उसे कोई ऐसा तकलीफ न हो जिससे कि उनके परिवार वालों को यह पीड़ा हो कि मैंने अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी। क्योंकि याद रहे कि शादी हो जाने के बाद अगर बेटी को कहीं पीड़ा होती है तो वो दर्द उनके बंधु बांधवों को भी होता है, और जब तक बेटी घर में हो तब तक की पीड़ा को सहना तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन शादी कर देने के बाद भी अगर उसे पीड़ा का अनुभव हो तो वह पीड़ा अत्यंत दुखदायी होता है, क्योंकि उस पीड़ा के प्रशमन का उपाय किसी और के हाथ में होता है और उस पीड़ा का अनुभव किसी और के पास होता है। इसलिए वो अनुसूया कह रही है कि मेरी जो ये सहेली है वो अपने बंधु बांधवों के लिए शोचनीय अवस्था को प्राप्त न हो, ऐसा आप उपाय करें। सीधा तात्पर्य ये हुआ कि आप मेरी सहेली को अंगीकार कर रहे हैं, इसमें ये याद रहे कि मेरी सहेली को कोई तकलीफ न होने पाए। तो राजा उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये जो आपकी चिंता है, चिंता तो आपके लिए उचित है, लेकिन इस विषय में मैं आपको अधिक क्या बताऊं। मेरी ओर से केवल इतना ही सुन लीजिए, या मेरा कथन इतना ही है कि परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः समुद्र रसना चोर्वी सखी च युवयोरियम। कि ये समझ लीजिए कि परिग्रह बहुत्वेपि, आपने अभी कहा है कि बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। ये सही कहा आपने कि राजानः बहुवल्लभा भवन्ति, राजा की ढेर सारी पत्नियां होती हैं, लेकिन आपको मैं ये वचन देता हूं कि परिग्रह बहुत्वेपि, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन परिग्रह बहुत्व की अवस्था में भी कई सारी पत्नियों के होते हुए भी द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः, हमारे वंश के लिए, हमारे कुल की
केवल दो ही प्रतिष्ठा होगी, दो ही प्रतिष्ठा होगी। भले मेरी पत्नियां कितनी भी हो, लेकिन दो प्रतिष्ठा क्या होगी? एक समुद्र रसना चोरवी, समुद्र ही है रसना जिसकी ऐसी पृथ्वी। रसना कहते हैं महिलाओं को कमर में पहनने वाला गहना, जिसको करधनी बोलते हैं। तो जिस पृथ्वी का समुद्र ही करधनी है, यानी समुद्र जिसके मध्य भाग को घेर कर बैठा हुआ है, या ये समझिए कि समुद्र पर्यंताम पृथ्वीम, समुद्र से घिरी हुई जो यह पृथ्वी है, उस पृथ्वी की रक्षा, उस पृथ्वी का दायित्व निभाना, उस प्रतिभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का पालन करना, ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा है। और अपनी प्रतिष्ठा को कोई खोना नहीं चाहता है। हर हालत में अपने कुल की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सबका दायित्व है, और ये तो हमारे कुल का दायित्व है। हमारे कुल में दो ही प्रतिष्ठा है, एक अब उस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को बचाना, और दूसरा सखी च युवयोरियम, और द्वितीयम युवयो सखी, दूसरे कुल की दूसरी प्रतिष्ठा है आपकी यह सहेली, यानी आपकी जो सखी है यह शकुंतला। कि जैसे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को बचाना हमारे कुल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसी तरह आपकी जो यह सखी शकुंतला है, इस शकुंतला की सुरक्षा, इस शकुंतला की खुशी की जिम्मेदारी हमारे कुल की प्रतिष्ठा है। भले हमारी ढेर सारी पत्नियां हों, लेकिन आपकी जो ये सखी है, इसको हम समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के रूप में जोड़ते हैं कि जैसे पृथ्वी को बचाना मेरा धर्म है एक राजा होने के नाते, वैसे ही शकुंतला के जीवन के सुख की कामना करना, सुख का उपाय बनना, ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा है। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। और स्वाभाविक है कि राजा इससे ज़्यादा और कह भी क्या सकता है। यहाँ इन्होंने समुद्र रसना चोरवी या सखी च युवयोरियम, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। दोनों एक ही क्रिया से जुटी हुई है। क्या? तो द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः, कुलस्य प्रतिष्ठे नः, हमारे कुल की प्रतिष्ठा है। क्या? तो एक समुद्र रसना चोरवी, एक समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, और दूसरी यह आपकी सहेली। तो एक क्रिया अभिसंबंधात, एक क्रिया से संबंध होने के कारण यहाँ पर दीपक अलंकार है। क्यों? तो दीपक अलंकार में एक प्रस्तुत होता है, एक अप्रस्तुत होता है। तो शकुंतला तो यहाँ प्रस्तुत है, लेकिन वो जो समुद्र रसना चोरवी है वह अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का एक क्रिया से संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। ये सुन के वो दोनों, प्रियंवदा और अनसूया दोनों कहती है निर्वृते स्वः, हम दोनों अब आपके मुख से ये वचन सुनकर निश्चिंत हो गई। हमारे मन में जो भी शंका थी अपनी सहेली को लेकर, वो आपके वचनों से वो सारी शंकाएं दूर हो गई, तो अब हम निश्चिंत हो गए। ये सुन के वो शकुंतला जो है, वो शकुंतला भी खुश हो गई कि आखिर मुझे ऐसा पति मिलने जा रहा है जो हमारी प्रतिष्ठा को अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाता है, और संपूर्ण पृथ्वी को उसकी सुरक्षा का दायित्व की तरह हमारे सुख की सुरक्षा का दायित्व वो ले रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा। तो शकुंतला के जो हृदय से हास आया, जो मन में एक खुशी का भाव आया, और उस खुशी का विकार शरीर पर रोमांचादि, वो खुशी का विकार जो चेहरे पर दिखाई दिया, उसको देखकर प्रियंवदा अपनी सखी अनसूया को चुपचाप कहती है कि अनसूये प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व,
मेघ बाता हतामिव ग्रीष्मे मयूरीम क्षणे क्षणे प्रत्यागत जीविताम प्रेषखीम। कहता है पश्य पश्य प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, देखो देखो, क्या देखो? तो क्षणे क्षणे प्रत्यागत जीविताम प्रेषखीम, अपनी प्रिय सहेली को देखो जो प्रतिपल, जो अभी बीमारी के कारण, शरीर के ताप के कारण जो प्रतिक्षण रुग्णावस्था में चली जा रही थी, जिसका शरीर प्रतिपल क्षीण होता जा रहा था, उसको अब देखो कि प्रतिक्षण प्रतिपल वो अपने जीवन को प्राप्त कर रही है। प्रतिपल उसका जो मन का दर्द था, हृदय का दुख था, पीड़ा थी, वो पीड़ा धीरे 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 शांत हो रही है और ये खुश होती जा रही है। ऐसी इस अपनी सहेली को देखो, ये कैसे खुश होती जा रही है। ये भी देखिए कि मेघ बाता हतामिव ग्रीष्मे मयूरीम, कि ग्रीष्मे काचित मयूरी यथा ग्रीष्मेन तप्ता भवति, परंतु मेघ बाता हता, मेघेन बा मेघस्य आलिंगनं कृत्वा समागच्छति जो बातः पवनः, अत्तेन पवनेन मयूरी तदा मेघागमनम्। तात्पर्य ये समझिए कि जब ग्रीष्म काल में कोई मयूरी ताप से तप रही हो, उस समय अगर मेघ से संपर्क करता हुआ, यानी शीतल मेघकालिक हवा अगर उस मयूरी का स्पर्श करे, तो उस मयूरी को ये लग जाता है कि मेघ आने वाला है या मेघ आ रहा है। तो मेघागमन को जानकर, मेघागमन की प्रत्याशा में जैसे वह मयूरी प्रतिपल हर्षित होती चली जाती है, खुशी होती चली जाती है, उसी तरह ये मेरी जो सखी है शकुंतला, वह प्रतिपल देखो देखो कि प्रतिपल उसी तरह ये खुश होती चली जा रही है जैसे गर्मी के दिनों में कोई मयूरी मेघ या मेघ से युक्त ठंडी हवा का स्पर्श पाले और उसको ये पता हो जाए कि अब मेघ आने वाला है। तो जैसे वह मयूरी प्रतिपल खुश होती है, वैसे ही यह मेरी सहेली प्रतिपल खुश होती चली जा रही है। उधर वो शकुंतला कहती है, कहला मरखयता लोकपालम, अपनी दोनों सहेलियों को कहती है कि लोकपालम मर्शयतम लोकपालम, लोकपाल जो है राजा, इनको क्षमा कर दो। जदस्माभिर्विश्रम ध प्रलापिनी भी उपचारातिक्रमेण भणितम मरशयतम लोकपालम, कहता है कि तुम दोनों अपने ये जो राजा हैं इनसे मरशय या मरशयतम द्विवचन है कि तुम दोनों राजा से क्षमा मांगो। किस बात के लिए क्षमा मांगो भाई? तो अस्माभि विप्रलब्धा भी विश्रब्ध प्रलापिनी भी उपचारातिक्रमेण भणितम, कि हम लोगों ने, जो हम लोग यहाँ उपवन में विश्रब्ध प्रलापिनी निश्चिंत होकर के एकांत स्थान पाकर बिना सोचे विचारे कुछ से कुछ बोल दिया करती हैं, जिस क्रम में उपचार का अतिक्रमण हुआ है, जिस कारण से हमारे शिष्टाचार का अतिक्रमण हुआ है। क्योंकि अनुसुईया ने अभी राजा को जो कहा था कि आप अगर शादी करेंगे तो आप परिग्रह बहुत हैं, मेरी सखी का क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह बातें, ये सारी तो आश्रम में रहने वाली लड़कियों के विरुद्ध है। क्योंकि ये कोई गृहस्थ घर में रहने वाली जो कुशल महिलाएं होती हैं, वृद्धा होती हैं, वो अगर बात करे तो ठीक बनती है। लेकिन कोई एक लड़की ये शादी करने से पहले ये शर्त लगाए और शर्त की बात राजा से करे, तो ये तो वैसे भी अनुचित है। और दूसरी ये आश्रम की लड़कियां हैं। तो शकुंतला कहती है कि तुम लोग एकांत स्थान पाकर विश्रब्ध होकर के जो
नियम को उल्लंघन करते हुए, शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए जो तुमने राजा से बातचीत की है, इसलिए इनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि वैसी बातें तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ स्थिति वही है कि शकुंतला के लिए ही, शकुंतला के सुख के लिए, शकुंतला के हित की कामना से इन दोनों सहेलियों ने राजा से ये सारी बातें पूछी। इसके मन में एक ही दर्द था कि मेरी सहेली को कहीं बाद में कष्ट ना हो। लेकिन अब वही शकुंतला इस दोनों को डांट रही है कि तुम लोग राजा से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने राजा से ऐसी बातें क्यों पूछी। अब पूछी तो शिष्टाचार का अतिक्रमण हुआ, इसलिए माफ़ी मांगो। अब अनसुया हो गई चुप। वो क्या बोले कि जिसके लिए मैंने इतना सारा काम किया वो खुद हमको अब शिक्षा दे रही है। खैर, तो वो दोनों भी तो सहेलियां ही हैं। तो वो दोनों पलट के कहती है कि जैन तनमंत्रितम सएव मर्खयतु अन्य से कहा त्यय। कहता है वाह वाह वाह, ठीक है। तो जैन तनमंत्रितम, जिसने ऐसी मंत्रणा की है, जिसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, वो अपना माफी मांगे। दूसरे का क्या लेना देना है भाई। हम लोगों ने कौन सा शिष्टाचार का उल्लंघन किया है? जिसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है वो उनसे माफी मांगे। इससे बोलने के विकार से स्पष्टतया प्रतीत हो गया कि सबसे बड़ा अतिक्रमण तो तूने किया है, कि आश्रम में रह कर के तूने प्रेम की पेंगे पढ़ ली और वो भी राजा के साथ, अब हमको सिखा रही है। तो जिसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया, अर्थात तुमने किया है, तो मर खाए तम मर सहे तू, वो अपना माफ़ी मांगे। दूसरे को क्या लगा है, यानी मेरे को क्या लेना देना है। तो यहाँ सामान्य बातें कही गई कि जिसने गलती की हो वो माफ़ी मांगे, जिसने गलती न की हो उसका इसमें क्या दोष है। अर्थ आ रहा है कि शकुंतले, गलती तुमने की है तो तुम चाहो तो तुम अपने राजा से माफ़ी मांग लो। हमने कौन सी गलती की है जो हम माफ़ी मांगने जाएं। यह है अप्रस्तुत प्रशंसा का कथन, कि सामान्य बातें कही गई और वहाँ अर्थबोध जो है वो केवल शकुंतला पे हो रहा है। शकुंतला कहती है अर्हति खलु महाराज इमं विशोढ़ुम। अब वो महाराज को कहती है कि महाराज आप हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। जब इन दोनों सहेलियों के अनुसार गलती हमने ही की है तो आप हमें ही क्षमा कर दीजिए। अर्हति खलु महाराज इमम अर्थात एतन जन्म, मुझ जैसे आदमी को या मुझे बिछोड़ूं सहने के लिए या मुझे क्षमा करने के लिए आप समर्थ हैं। परोक्षम बा नकिन को मंत्रयति, परोक्ष में दूर रहकर कौन किसको क्या नहीं बोल देता है। यानी शकुंतला ने भी जो बातें की थी कि राजा को देखते ही मेरे मन में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी बातें तो राजा के परोक्ष में बोली थी, राजा के प्रत्यक्ष में तो नहीं बोली थी। इसलिए वो कहती है कि परोक्ष दूर रहकर, पीठ पीछे रहकर कौन किसको क्या नहीं कह देता है। अर्थात परोक्ष में तो कोई भी किसी के विषय में कुछ भी बोल देता है। समझिए वैसा ही हमसे भी हो गया था, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा कहते हैं कि देखिए ठीक है, आप क्षमा मांग रही हैं तो वो क्षमा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त क्या है? अपराध मिमम ततः सहिष्ये यदि रंभूर तबांग संग मृष्टे कुसुमास्तरणे क्लमापहे अत्र स्वजनत्वात् अनुमन्य सेवकाशम। अब इस श्लोक को गौर कीजिए, क्योंकि इस पर जो जवाब देती है प्रेमवदा वो बड़ा कमाल का है। राजा कहते हैं शकुंतला को कि अपराध मिमम ततः सहिष्ये, आपके इस अपराध को मैं तब क्षमा करूंगा
आपके अपराध को मैं तब सहन करूँगा, तब बहन करूँगा, यानी तब क्षमा करूँगा कि यदि रंभोरु अई रंभोरु, आपके अपराध को मैं तब क्षमा करूँगा जब तवांग संग मृष्टे, जब तुम्हारे अंगों से मर्दित हो गया है जो ये फूलों वाला शयन। तवांग संग संमृष्टे, तुम्हारे अंगों की संगति में आकर, अंगों के स्पर्श से जो मर्दित हो चुका है यह कुसुमास्तरण, यह फूल का बिछावन, जो फूल का बिछावन अभी तक आपके लिए क्लमाप है। क्लम अर्थात परिश्रम, जो परिश्रम को दूर करने वाला है, परिश्रम को दूर करने वाला है, आपके शरीर के संपर्क से जो मर्दित हो चुका है, ऐसा जो यह फूल का बिछावन, इस फूल के बिछावन पर यदि अनुमन्य सेवक आसम, यदि आप हमको बैठने के लिए जगह दे दोगी तो मैं आपके अपराध को क्षमा कर दूंगा। लेकिन याद रहे कि बैठने के लिए तो जगह चाहिए ही, वो भी कैसे? तो स्वजनत्वात्, स्वजनत्वात्, अपना आदमी समझकर, अपना समझकर यदि आप अपने इस बिछावन पर मुझे बैठने के लिए स्थान दे देती हैं तो मैं आपके अपराध को क्षमा कर दूंगा। यहाँ स्वजनत्वात् पद जो है ये सारी व्यंजना कर जाता है। एक तो सामान्य बात हुई कि आप हमको अपने बिछावन पर बैठने के लिए देंगे तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपके दुखों को, आपके गलती को क्षमा कर दूंगा। लेकिन यहाँ स्वजनत्वात् जो है कि स्वजन के रूप में, अब स्वजन के रूप में कोई लड़की अपने बिछावन पर किसी पुरुष को कब बैठने देगी? जब वह उसे पति रूप में स्वीकार कर ले। तो वहाँ तक की ये व्यंजना कर रहा है कि राजा ने एक स्वजनत्वात् एक पद लगाकर अपने वचन से वो तीर छोड़ दिया कि जो अंतिम तक का कथन एक शब्द में ही कर दिया इसने। ये कह तो दिया। अब यहाँ आप अलंकार ढूंढेंगे, वैसे रस प्रवाह इतना है कि अलंकार की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर ढूंढेंगे तो यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक तो उस बिछावन को इसने क्लमापहे विशेषण दिया है कि जो परिश्रम को दूर करने वाला है, थकान को दूर करने वाला है। अब ये थकान दोनों तरफ लगेगा कि शकुंतला के थकान को उस बिछावन ने दूर किया है, ये तो स्पष्ट है। राजा कहना ये चाह रहा है कि अगर मुझे इस पर बैठने के लिए जगह मिल जाए तो मेरे हृदय में जो, या मेरा जो परिश्रम है, मेरे मन का जो ताप है, वो ताप भी दूर हो जाएगा, इसलिए क्लमाप है। अत्तवांग संग मृष्टे, तुम्हारे अंग के संगति से जो मृष्ट हो चुका है, अर्थात तुम्हारे शरीर में भी ताप था, जिन तापों को इस फूल के बिछावन ने झेला है, अर्थात तुम्हारे कष्टों का यह साक्षी है। तू भी मेरे वियोग में उतनी ही थकी हुई हो जितना मैं थका हुआ हूँ। ये सारे विशेषण किसी विशेष प्रयोजन से होने के कारण यहाँ परिकर अलंकार स्पष्टतः दिखाई देता है। और दूसरा काबिलिंग कि आपके अपराध को क्षमा करूँगा तब जबकि आप इस बिछावन पर मुझे अपना बंधु समझकर, मुझे अपना समझकर अगर आप इस बिछावन पर मुझे बैठने के लिए अवकाश दे दोगी तब। तो यहाँ कार्य और कारण भाव सुस्पष्ट है, इसलिए काबिलिंग है। अब देखिए राजा ने कहा क्या। शकुंतला ने पूछा था कि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, तो कहा क्षमा तो कर दूंगा लेकिन अपने बिछावन पर अगर आप बैठने दोगी तो। कहा तो केवल बैठने दोगे तो, इसकी जो व्यंजना लगनी थी वो शकुंतला को लग गई और वही सारी व्यंजनाएं इस अनसुया और प्रेमवदा को भी लग गई।
कि ये राजा बोल तो कुछ और रहा है लेकिन कह कुछ और रहा है। तो जब सारी व्यंजना समझ गई वो प्रेमवदा, तो प्रेमवदा को हंसी आ गई। कहता है वो हंसते हुए कहते हैं कि बस ननु एता बताए पुनः सुष्ठो भविष्यति। कहता है करे वाह 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 वाह, केवल इतने से आप खुश हो जाएंगे कि आपको इस बिछावन पर बैठने के लिए दे दिया जाए, बस आप खुश हो जाएंगे। अबे यार लो, बिछावन तो रखा हुआ है, बैठ जाओ। अब शकुंतला का ये प्रेमवदा का उपहास पूर्वक ये कथन जो हंसते हुए उसने कह दिया कि वाह केवल इतने से ही आप संतुष्ट हो जाओगे, तो उसको क्या कहना चाह रही थी, वो स्पष्ट कहना चाह रही थी कि अरे भाई जो आप चाह रहे हो वो देने के लिए तो शकुंतला पहले से तैयार बैठी हुई है। आपने इतना छोटा सा चीज़ मांगा जो वो देने को पहले से तैयार बैठी हुई है, तो जाओ भाई ठीक है, जब इतनी छोटी सी चीज़ पर ही आप प्रसन्न हो जाओगे, इसी से आप खुश हो सकते हो, तो मर्जी आपकी। उसके बोलने मात्र से और उसके हंसने के विकार से शकुंतला समझ गई कि आखिर ये प्रेमवदा कहना क्या चाहती है। तो उसे आ गया गुस्सा। तो वो कहते हैं बिरम बिरम दुर्बिनीते। अब देखिए कि अब प्रेमवदा की हंसी से शकुंतला को इतना व्यंग्य लग गया कि उसने अब अपनी सहेली के लिए दुर्विनीते शब्द का प्रयोग कर दिया कि विरम विरम दुर्विनीते, अरे दुष्ट, अरे दुष्टे विरम, तुम रुको, अभी तुमको मैं दिखाती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो और क्या बोल जाती हो। एता बदवस्थाम गतया मया क्रीडसी, मैं वैसे ही इतने कष्ट को प्राप्त हो रही हूँ और इतने कष्ट में देख करके भी तुझे उपहास सूझ रहा है और तू मेरी हंसी उड़ा रही है। ऐसा कह करके उसने प्रेमवदा को डांट दिया। अनुसुईया कहती है, अब अनुसुईया ने देखा कि अब क्या करें, अब तो ये झगड़ा बढ़ता जाएगा, और झगड़ा बढ़ता जाएगा तो झगड़ा बढ़ने से क्या फ़ायदा। शकुंतला को राजा यहाँ पहुँच गए। शकुंतला के मन की इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन इसके लिए अब इस दोनों को जिसके लिए हमने मिलाया है, जो प्रेम प्रसंग है, उसके लिए इन दोनों को तो एकांत चाहिए, और एकांत चाहिए। हम दोनों यहाँ उपस्थित रहेंगे तो ये दोनों अपने दिल की बातें भी नहीं कर सकते, और अगर हम जाने के लिए अनुमति मांगें तो स्वभावतः है कि शकुंतला हमको जाने नहीं देगी। इसलिए क्या करें, तो ये देखिए कितना बेहतरीन व्यवहार है कि अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों किस बहाने से वहाँ से निकलती है। ये बहाना जो है वो लोक व्यवहार को सूचित करता है। अनुसुईया कहती है, वो बाहर की ओर देखती है, कुंज से बाहर की ओर, और कहती है प्रेमवदे एस तपस्वी मृगपोतकः इतस्ततो दत्त दृष्टि नूनम मातरम प्रभ्रष्टाम अन्विष्यति। यद्यपि वहाँ हरिण है नहीं, लेकिन अनुसुईया कहती है प्रेमवदा को कि अरे प्रेमवदे वो देखो बाहर में ये तपस्वी मृगपोतक जो है, ये जोगी जैसा रहने वाला जो मृग का बच्चा है, वो बेचारा इधर उधर विकल होता हुआ घूम रहा है। लगता है यह अपनी माँ को ढूंढ रहा है, शायद अपनी माँ से यह बिछुड़ गया है, इसलिए अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तो ऐसा करती हूँ कि संजोजयामि तावत्, मैं तब तक इसको अपनी माँ से मिला देती हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल गई। जब वो निकल गई तब प्रेमवदा ने समझा कि अरे ये क्यों निकल गई, क्योंकि वो तो ढूंढ रही थी हरिण का बच्चा कहाँ है। हरिण का बच्चा तो कहीं था नहीं। और जब वो अनुसुईया निकल गई तब प्रेमवदा को वास्तविक दिव्य ज्ञान हुआ, ओहो ये अनुसुईया यहाँ से क्यों निकली है। इस बात को अब उसने समझा कि ये शकुंतला और दुष्यंत को एकांत स्थान देना चाहती है, इसलिए निकली है, तो मुझे भी निकलना चाहिए। तो वो पट से कहती है पीछे से कि हला
चपलः खल्वेशः न एनम संयोजयितुम एकाकिनी पारयसि। बता रहे अनसुईया रुको रुको रुको, ये हरिण का बच्चा जो है ना वो अत्यंत चंचल है, और इस चंचल हरिण के बच्चे को पकड़ने में तुम अकेले समर्थ नहीं हो पाओगी। तुम अकेले इसके पीछे भागोगी फिर भी इस बच्चे को नहीं पकड़ पाओगी। तदहमपि साहाय्यम करिष्यामि, इसलिए मैं भी तेरी सहायता करती हूँ और मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। ऐसा कह करके वो भी वहां से चलती बनी। अब शकुंतला बोले तो क्या बोले, क्योंकि वो दोनों तो वहां से निकल गई। तो शकुंतला कहते अला इतः अन्यतो नवाम गंतुम अनुमन्ये। वो जोर से आवाज लगा के कहती है कि देखो तुम दोनों को यहाँ से जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकती, अर्थात तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती। जतो असहायिन्यस्मि असहायिनी अस्मि, तुम दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि शरीर में ताप होने के कारण, रोग होने के कारण मैं वैसे ही असहायिनी हूँ, मैं अक्षम हूँ, मैं अपनी सहायता खुद नहीं कर सकती, मुझे सहायक की आवश्यकता है, और तुम दोनों मुझे यूं ही जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो दोनों सखियां जो आगे बढ़ रही थी तो हंसते हुए वो कहती है कि त्वम तावत असहायिनी जस्याह पृथ्वीनाथ समीपे वर्तते। कहता है वाह 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 वाह, तुम और असहायिनी, तुम और असमर्थ हो, वो भी जिसके बगल में स्वयं पृथ्वीनाथ बैठे हों, जिसके बगल में स्वयं राजा बैठे हों, वो अपने को कह रही है कि मैं असहायिनी हूँ। वाह 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 वाह, ठीक है, भला तुम असहायिनी कैसे हो सकती हो जिसके बगल में स्वयं पृथ्वीनाथ बैठे हुए हों। ऐसा कह करके वो दोनों वहाँ से निकल गई। जब दोनों निकल गई तो शकुंतला कहती है कथम गते एव प्रियसख्यो, अरे ये दोनों मेरी सहेलियां तो यहाँ से चली गई। तो राजा कहते हैं सुंदरी अलमा बेगिन, अरे चिंता न करो, ननु अयम आराधयिता जनः ते सखी भूमो वर्तते। अरे आपकी दोनों सहेलियां चली गई जो आपकी सहायता कर रही थी, आपकी सेवा कर रही थी। तो ननु अयम आराधयिता, आपकी आराधना करने वाला यह व्यक्ति यानी मैं, अयम आराधयिता जनः ते सखी भूमो वर्तते, ते सखी भूमो वर्तते अर्थात सखी स्थाने वर्तते। जत कार्यम तव सखी करोति स्म तत्कार्यम संपादयितुम अयम जनः तब पुरतो वर्तते इत्याशयः, कि जो सहेलियां क्या करती थी वो काम करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए। किंग सीकरई क्लम विमर्दिभिरार्द्रवातम संचालयामि नलिनी दलवृंत तालम अंके निधाय चरणावुतपद्म ताम्रौ संवाहयामि करभोरु यथा सुखम ते। कहते हैं कि अई करभोरु, करभ के समान जांघों वाली, आप बताओ कि आपकी सुविधा के लिए, आपके सुख के लिए मैं क्या करूं। किम सीकरैः क्लम विमर्दिभिः आर्द्रवातम नलिनी दल ताल वृंतम संचालयामि। नलिनी दल ताल वृंतम, कमलिनी के पत्ते से बना हुआ जो यह ताल वृंत यानी व्यजन पंखा, कमलिनी के पत्तों से बना हुआ जो यह पंखा है, वो भी पंखा कैसा। तो सीकरैः क्लम विमर्दिभिः, नलिनी का पत्ता होने के कारण इस पर जो पानी के सीकर हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, उन बूंदों से जो शरीर के परिश्रम को, शरीर के थकान का विमर्दन करने वाला है,
ऐसा पंखा चलाऊं, यानी आपको इस पंखे से हवा करूं जो पंखा नलिनी दल के पत्ते से, नलिनी के पत्ते से बना हुआ है और जो पानी के नन्हे बूंदों से भींगा हुआ होने के कारण ठंडी हवा देता है, जिससे आप जैसे व्यक्ति के या आपके शरीर में ताप जनित जो श्रम है उस श्रम को दूर करने में यह पंखा समर्थ है। यानी आपको बहुत गर्मी लगी हो तो ऐसा पंखा जो ठंडी हवा देता हो, जैसे आपका एसी देता है, वो देने लगे तो स्वाभाविक है गर्मी जनित थकान जो दूर हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि क्या ये पंखा चलाऊं जो पानी की छोटी बूंदों से भींगा हुआ है, जो ठंडी हवा देता है, जो आपके ताप को दूर कर सकता है, तो ऐसे पंखे को मैं चलाऊं जिससे आपको सुख मिले। या अंके निधाय चरणावुत पद्म ताम्रौ, या अपनी गोदी में चरणौ पद्म ताम्रौ, आपके जो ये दोनों चरण हैं जो कमल के समान लाल हैं, लाल होगा पैर के नीचे का भाग, तलवा, तो जो आपके ये चरण कमल के समान अत्यंत सुकोमल और कमल के वर्णों जैसे लाल हैं, इसको अंके निधाय, इसको अपनी गोद में रखकर क्या मैं संबाहयामी, क्या मैं इसको दबाऊं जिससे सुखम ते, जिससे आपको सुख हो। ये दो प्रश्न खड़े किए राजा ने कि आपकी सहेलियां जो काम करती थी वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं, तो बताइए आपके लिए अभी क्या करूं कि आपको जो शरीर पर ताप है उस ताप को दूर करने के लिए कमलनी के दल से बना हुआ जो यह पंखा है जो अत्यंत ठंडी हवा देता है, जिससे आपके शरीर का ताप दूर हो जाएगा, ये पंखा चलाऊं, या आपके शरीर में ज़्यादा थकान हो गया हो तो आपके इन चरणों को अपनी गोद में रखकर उसे मैं दबाऊं। ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए कि पहले में इन्होंने ताल वृंतम संचालयामि, कि ताल वृंत मैं चलाऊं, नलिनी दल ताल वृंतम, नलिनी का दल जो है वही ताल वृंत है, वही पंखा है, तो नलिनी दलम एव ताल वृंतम, ऐसा करने से यहाँ रूपक है। और उस ताल वृंत को चलाने के लिए वो पंखा क्यों चलाया जाए, तो उसका कारण है कि यह पानी से भींगा हुआ होने के कारण ताप को दूर करने वाला है, आपके थकान को दूर करने वाला है। तो जो क्लम विमर्द भी ये जो विशेषण लगा हुआ है, ये विशेषण यहाँ पर उपयोगी है क्योंकि शकुंतला के शरीर में ताप है, राजा सेवक बनकर उपस्थित है, तो सेवक का दायित्व तो बनता है कि उसके शरीर में ताप है तो उस ताप को दूर करे। इसलिए उन्होंने विशेषण लगाया हुआ है कि सीकरैः क्लम विमर्दिभिः, ठंडे जल से आपके परिश्रम को, आपके थकान को दूर करने वाला है। तो विशेषण के साभिप्राय होने से परिकर भी हो जाएगा। और ये दोनों विकल्प हैं कि या तो आपको मैं पंखा चलाऊं जिससे आपका ताप दूर हो जाए, या गोद में आपका पैर रखकर उसको दबाऊं ताकि आपके शरीर में जो थकान है वो थकान दूर हो जाए। तो दो विकल्प में से कौन सा काम करूं, ऐसा होने के कारण यह विकल्पालंकार भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बातें एक समान है, चाहे ये करूं चाहे वो करूं, जो आपकी इच्छा हो, मैं दोनों करने में समर्थ हूं और दोनों करने को तैयार हूं, आप जो चाहे वो मैं कर सकता हूं। लेकिन शकुंतला कहती है कि न माननीयेषु जनेषु आत्मानम अपराधयिष्यामि, माननीय लोगों से अपनी सेवा करवा कर, चाहे आप पंखा झलें,
चाहे आप चरण दबाएं तो दोनों में आपका अपमान ही होगा कि माननीय, आप हमारे लिए माननीय हैं, और आपसे अगर मैंने कोई काम करवाया, आपने मेरा कोई काम कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा मेरे लिए कि मैंने माननीय पूजनीय लोगों से अपने स्वार्थ के कारण कोई काम करवाया है। तो इसलिए नहीं आत्मानम अपराधयिष्यामि, मैं अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। आप जो कह रहे हैं ये करूं या ये करूं, तो आप तो कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा करने से मेरा अपराध होगा, मेरा ये दोष होगा, और मैं अपनी आत्मा को अपने महनीय लोगों के सामने, अपने श्रेष्ठ लोगों के सामने कभी अपराधिनी नहीं बनने दूंगी। ऐसा कहकर वो भी उस जगह से उठकर जाना चाहती है, जाने को तैयार हो गई। राजा ने कहा नहीं, ये क्या हुआ भाई, ये तो यहाँ से चल दी। कहता है सुंदरी अपरिनिर्वाणो दिवसः इयंचते शरीरावस्था। कहता है अरे सुंदरी, एक बार सोच लो कि अपरिनिर्वाणो दिवसः, अभी संध्या नहीं हुई है, अभी दिन अपनी जवानी पर ही है, यानी गर्मी अभी उतनी ही है, गर्मी ढलने का नाम नहीं ले रही है। और इयंचते अवस्था, और तुम्हारे शरीर की जो अवस्था है, जितना ताप तुम्हारे शरीर में है, जितना लू लगा हुआ है, उसको भी देख लो। ऐसे में भला तुम यहाँ से उठ के कहाँ जा रही हो? उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा कोमलैरंगैः। जरा ये तो सोचो कि परिबाधा कोमलैः अंगैः, कोमलैः अंगैः, एक तो तुम्हारे शरीर जो है वो अति सुकोमल है, उस पर भी गर्मी का परिबाध है, गर्मी ने तुम्हारे शरीर को विमर्दित कर रखा है, शरीर में बाधाएं हैं। इस समय तुम उत्सृज्य कुसुम शयनम, ऐसे में तुमको शरीर को ठंडा रखने के लिए इन फूलों के शयन पर होना चाहिए, छायादार जगह पर होना चाहिए, तो उसको छोड़कर कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा, कमलनी के पत्ते से जिनके स्तनों का आवरण बना हुआ है, अर्थात कमलनी के पत्ते का जिन्होंने कंचुकी बनाकर पहन रखा है, उसको छोड़कर भला तुम्हारे शरीर के ताप को शांत करने के लिए तुम्हारी सहेलियों ने कमलनी के पत्तों से तुम्हारी कंचुकी बना करके तुम्हें पहनाया, ताकि ठंडे से तुम्हारे शरीर का ताप कम हो। फूल का बिछावन बना दिया ताकि इस पर बैठने से तुम्हारा ताप कुछ कम हो, लेकिन तुम भला उसको उत्सृज्य, इसको छोड़कर कथमातपे गमिष्यसि, उसको छोड़कर भला तुम इस गर्मी में कैसे जाओगी? एक तो तुम्हारा सुकोमल शरीर, अब वो भी शरीर गर्मी के कारण परिबाधित, तो बताओ कि भला तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? तुम्हारा जाना उचित नहीं है। स्पष्ट काबिलिंग अलंकार है कि कथम गमिष्यसि, या इसको छोड़ करके तुम क्यों जा रही हो, कैसे जा सकती हो? तो उसमें कारण बता दिया है कि तुम्हारा शरीर जो है वो परिबाधित है, परिबाधित, उस परिबाधा को शांत करने के लिए ही ये कल्पित स्तनावरणा था और कुसुमास्तरण था, उसको छोड़कर भला तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? इति बलान निवारयति, ऐसा कहते हुए जो शकुंतला बाहर की ओर जा रही है, उसको जबरन राजा पकड़कर बिठाना चाहते हैं। लेकिन जो ही बिछाना चाहते हैं, शकुंतला कहती है कि पौरव मुंच मुंच माम न खलु आत्मनः प्रभवामि। कहता है देखिए आप हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि न खलु आत्मनः प्रभवामि, मैं स्वयं में स्वच्छंद नहीं हूँ,
मैं भी किसी के वशीभूत हूँ, मैं भी किसी के आदेश का पालन करती हूँ। गुरुजन भी हमारे हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ कि मेरी जो इच्छा हो वो मैं करूँ। नात्मना प्रभवामि अथवा सखी मात्र शरणा किमिदानीम करिष्यामि। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ रहती हूँ। सखी मात्र शरणा, अपने सहेलियाँ ही, मेरी सहेलियाँ ही मेरा एकमात्र शरण है। उसके साथ में ही रहना मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, मेरा कार्य है। उनको छोड़ करके मैं अकेली कहीं स्वतंत्र नहीं घूमती। तो जब मेरी सहेलियां ही मेरा एकमात्र शरण है और वो सहेलियां यहाँ से चली गई तो किमिदानी मत करिष्यामि, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इसलिए आप मुझको यहाँ से जाने दीजिए। तो राजा कहते हैं कि धिंग दृढ़तोस्मि, कहता है कि अच्छा, इससे तो आप जो कह रही हैं तो ओह, क्योंकि राजा ने उसको पकड़ना चाहा और शकुंतला कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं सखियों के साथ में रहती हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो राजा ने हाथ छोड़ दिया और कहता है वो छोड़िए, मैं आपके कथन से ही लज्जित हो गया, अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती की। तो शकुंतला कहते न खलो महाराज बनमी, अरे ये बातें मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपको उलाहना नहीं दे रही हूँ। दैवम उपालभ है, मैं तो अपने भाग्य को कोस रही हूँ, आपको उलाहना नहीं दे रही हूँ कि सखी जनों के से अलग आपने मुझे पाकर मुझे जबरन पकड़ लिया इसलिए आपका दोष है। तो ऐसा मत समझिए, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, आपको उलाहना नहीं दे रही हूँ। उलाहना तो मैं दे रही हूँ भाग्य को कि जो मैं आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं सखियों के साथ ही रह सकती हूँ। महाराज कहता है अनुकूलकारी दैवम कथम उपालभ्यते, कहता है जो दैव, जो भाग्य अनुकूलता को बना रहा है, यानी आप जिसको चाहती हो वो आपके समक्ष उपलब्ध है, मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे सामने उपस्थित है। तो इस तरह परस्पर दोनों चाहने वाले को एक साथ मिलाकर विधाता ने जो उपयुक्त काम किया है, भला उस उपयुक्त काम के लिए आप विधाता को उलाहना क्यों दे रही हो। शकुंतला कहते हैं कथमिदानीम न उपलप्स्ये उपालप्स्ये जन्ममात्मानः अनीशाम कृत्वा परगुणैर्लोभयति। शकुंतला कहती है इस विधाता को मैं उलाहना क्यों नहीं दूं कि ये आत्मनः अनीशाम कृत्वा, मुझे तो अपनी आत्मा का अनधिकारी बना दिया, यानी मेरी आत्मा, मेरा मन मेरे ही बस में नहीं है। अनीशाम कृत्वा, मुझे अपने ही हृदय का, अपनी ही आत्मा का अनीश्वर बना दिया, अपनी ही हृदय का मालिक मुझे नहीं रहने दिया, मुझसे मेरा हक छीन लिया। और परगुणैर्लोभयति, और उस हृदय को दूसरे व्यक्ति पर लोभित कर रहा है। अरे मन तो चाहिए कि मन मेरे बस में रहे, लेकिन मेरा मन मेरे बस में न होकर किसी दूसरे के गुण का कीर्तन करता हुआ, किसी दूसरे के गुण के वशीभूत होता हुआ उसके पीछे भाग रहा है। तात्पर्य स्पष्ट है कि मेरा मन स्वयं अब मेरा मन नहीं रह गया है और वो केवल आपके पीछे ही लग रहा है। तो भला विधाता को उलाहना मैं क्यों न दूं कि वो मेरा मन मुझसे निकाल कर आपके पीछे लगा रहा है। ये स्थिति देखकर राजा मन ही मन कहता है कि बड़ी विचित्र बात है इस संसार की, और खास करके ये श्रृंगार जो है वो बड़ा विचित्र रस है। ये जो श्लोक महाकवि ने लिखा है, अगला श्लोक, इसे आप जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको एक नई व्याख्या सामने आएगी, एक नया विचार आपके सामने आएगा। जो तथ्य महाकवि ने यहाँ उपस्थापित किए हैं
उस तथ्य को जानते सभी हैं, समझते सभी हैं, लेकिन स्पष्ट करना कोई नहीं चाहता या स्पष्टतया कोई बोलता नहीं। या तो इन भावों को स्पष्ट करने का सामर्थ्य होना चाहिए जो महाकवि में है और उन्होंने यहाँ दिखाया। देखिए कितनी बेहतरीन बातें कही, जो अनुभूति सबको है, भले बोलता कोई नहीं है। ये कहते हैं कि ये जो मुग्धा नायिकाएं होती हैं ना, इनको जितना कामदेव सताता है, ये भी कामदेव को उतना ही सताती हैं, ये भी उसे कम नहीं सताती। अब ये देखिए एक नई बात है। कामदेव मुग्धाओं को सताता है ये दुनिया जानती है, लेकिन महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि कामदेव इन मुग्धा नायिकाओं को जितना सताता है, इन युवतियों को जितना सताता है, ये युवतियां भी कामदेव को उतना ही सताती है। तो भला ये लड़कियां कैसे सताती हैं कामदेव को? ये देखिए अब कालिदास की पंक्ति कि अप्यौत्सुक्ये महति दयित प्रार्थनासु प्रतीपाः। क्या विरोध है कि अप्यौत्सुक्ये महति, इन नायिकाओं के मन में, इन तरुणियों के मन में अपने दैत के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति महती प्रार्थना, चाहत तो खूब होती है। चाहत इसको है कि अपने प्रियतम से मिलूं, उसे गले लगाऊं, उत्सुकता बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी समय अगर इसका प्रियतम इसके सामने प्रार्थना करने लगे कि आलिंगन में बंध जाओ, तो देख लीजिए कि प्रतिभा पलट जाती है। यानी जिस नायक से मिलने के लिए यह अत्यंत उत्कंठित रहती है, वही नायक जब इसके सामने प्रार्थना लेकर उपस्थित हो जाए तो यह तुरंत उस नायक की प्रार्थना के विपरीत हो जाती है। तो सीधा उल्टा हो गया कि पहले तो कामदेव ने इसे सताया, इसलिए अप्यौत्सुक्ये महति, इसके हृदय में प्रियतम से मिलने की उत्कंठा जग उठी। लेकिन जब प्रियतम इसके सामने प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाए तो अब कामदेव प्रार्थना कर रहा है, तो ये तुरंत बिफर जाती है, तुरंत पलट जाती है। तो ये अब कामदेव को सता रही है। कांक्षन्त्योपि व्यतिकर सुखम कातरा स्वांग दाने। व्यतिकर सुखम कांक्षन्त्यः, यह अपने प्रियतम के साथ एकांत सुख चाहती है। कांक्षन्त्यः अर्थात अभिवांछन्त्यः, ये अपने प्रियतम के साथ एकांत सुख की कामना में लगी हुई भी कातरा स्वांगदाने। लेकिन प्रियतम अगर प्रयास करे तो अपना अंग समर्पित करने में, अपना शरीर समर्पित करने में यह कातर हो जाती है, कृपण हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है। आबाध्यन्ते नखलु मदने नैव लब्धांतरत्वात् दाबाधन्ते मनसजमपि क्षिप्त कालाः कुमार्यः। आबाधन्ते नखलु मदनेन, कहता है मदनेन एव आबाधन्ते एता कुमार्यः इति न। केवल कामदेव के द्वारा ही ये कुमारियां सताई जाती हैं ऐसी बात नहीं है, अपितु लब्धांतरत्वात्, जब इसको समय मिलता है, जब इसको वक्त मिलता है, जब इसको अवकाश मिलता है, तो आबाधन्ते मनसिजमपि, तो ये कुमारियां मनसिजमपि कामदेवमपि आबाधन्ते, ये कामदेव को भी उतना ही सताती है। क्षिप्त कालाः, जब इसके लिए समय उपलब्ध होता है, जब इसको समय मिलता है, जब वक्त मिलता है, तो यह कामदेव को भी उतना ही सताती है जितना कामदेव इसको सताता है।
जैसे कामदेव ने सता करके इसके मन में प्रियतम से मिलने की उत्कंठा जगा दी, लेकिन जब इसको वक्त पड़ा कि कामदेव स्वयं प्रियतम बनकर इसके आगे हाथ जोड़ने लगा, तो ये पट से पलट जाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। अब ये कामदेव को सताना शुरू कर दिया। कामदेव ने इसके मन में ऐसे भाव जगाए कि इसके मन में वो ताप आ गया कि प्रियतम के साथ एकांत सुख लिया जाए। तो ये कामदेव ने सताया, लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो प्रियतम के आगे अपना शरीर दान करने से यह विरत हो जाती है, यह वहाँ से भाग लेती है। तो अब यह कामदेव को सता रही है। तो कहते हैं कि कामदेव जितना इसको सताता है उतना ही यह भी कामदेव को सताया करती है। इसमें भाव तो आपने देख ही लिए कि एक नया भाव है, और इसीलिए अनाघ्रातम पुष्पम इस नाटक को कहा है कालिदास ने। यहाँ जितना कामदेव सताता है उतना ही ये कुमारियां भी सताती हैं, तो दोनों का विकल्प बराबर है। ये भी उतना ही मजबूत है जितना मजबूत ये है, इसलिए विकल्पालंकार मान सकते हैं। क्षिप्त कालाह कुमार्यः कह के इन्होंने संपूर्ण कुमारियों का संबोधन कर दिया, यानी एक सामान्य संबोधन कर दिया कि सारी कुमारियां ऐसा किया करती हैं। लेकिन प्रकरणवशात इस श्लोक से अर्थ ये लग रहा है कि ये शकुंतला जो है वो शकुंतला को कामदेव नहीं सता रहा है, बल्कि ये भी कामदेव को सता रही है। तो सामान्य बातें कुमार्या है जो अभिधा में है, और विशेष शकुंतला है जो व्यंग्य में है। तो सामान्य प्रस्तुत से असामान्य या विशेष अप्रस्तुत का बोध होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा भी है और विकल्प भी है, दोनों उपस्थित है। अप्यौत्सुक्ये महति दयित प्रार्थनासु प्रतीपाः कांक्षत्यन्यो व्यतिकर सुखम कातरा स्वांगदाने आबाध्यन्ते न खलु मदने नैव लब्धान्तरत्वात् आबाधन्ते मनसजमपि क्षिप्त कालाह कुमार्यः। इतना करने के बाद भी ये तो राजा मन ही मन कह रहे थे, तब तक में वह शकुंतला वहाँ से निकल जाती है। शकुंतला को रोकने का प्रयास तो किया राजा ने, लेकिन वो राजा के कहने पर रुकी नहीं, बल्कि वो वहाँ से आगे निकल गई। अब जब वो वहाँ से निकल गई तो अब महाकवि कालिदास अपने नाटक को कैसे बढ़ाएंगे, अपने दृश्य को कैसे बढ़ाएंगे, या अब ये राजा से क्या करवाएंगे। क्या जब शकुंतला भी वहाँ से चली गई तो राजा को भी वहाँ से निकल जाना चाहिए था। राजा निकल जाए, नाटक खत्म हो जाए, माने यह अंक समाप्त हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर राजा को किस तरह महाकवि कालिदास अपने नायक की स्थिति को आगे ले जाते हैं, और कैसे इनका नाटक पुनः आगे बढ़ता है, और आगे की कथाओं से इसका कैसे तालमेल बनता है। ये देखने के लिए हम कल के पाठ में उपस्थित होंगे। आज के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।